जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 45वीं क्लास करंट अफेयर्स। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 3 मई को। कब मनाया गया है? 3 मई को मनाया गया है। विश्व स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया है। का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाना और दुनिया भर में प्रेस की आजादी की स्थिति का मूल्यांकन करना है। यूनेस्को द्वारा आयोजित यह दिन पत्रकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का भी अवसर है, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग की। टेस्ट। हाल ही में नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर जोरम आनिया। कौन बनी है? डॉक्टर जोराम आनिया बनी है। मई 2026 में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की प्रतिष्ठित शिक्षाविद डॉक्टर जोरम आनिया को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला हैं। उनके साथ डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम को भी सदस्य बनाया गया है। वे अरुणाचल प्रदेश की नीशी समुदाय से आती हैं। वे अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला हैं जिन्होंने हिंदी में पीएचडी की है। उनके पास शिक्षण, अनुसंधान और सार्वजनिक नीति में 18 से अधिक वर्षों का अनुभव है। हाल ही में नीति आयोग की पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? डॉक्टर जोरम आनिया बनी है। हाल ही में एनसीएलटी के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? से बने हैं अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। कौन बने हैं? अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने हैं, एनसीएलटी के नए उपाध्यक्ष बने हैं। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में पंजाब और हरियाणा उच्च के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण एनसीएलटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो नियुक्त किया गया है। उन्होंने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रामलिंगम सुधाकर का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल फरवरी 2026 में समाप्त हो गया था। हाल ही में किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र आईपीजीआरएस लॉन्च किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। किसने किया है? कर्नाटक ने। कर्नाटक ने प्लेटफॉर्म आधारित निग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? यह प्रणाली गिग श्रमिकों जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला और उबर के कर्मचारियों को उनकी वेतन, कार्य स्थितियों और प्लेटफॉर्म से संबंधित अन्य विवादों के समाधान के लिए एक औपचारिक मंच प्रदान करती है। कौन सा पोर्टल? श्रमिक एकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों का निवारण एक निश्चित समय जैसे 15 से 45 कार्य दिवस के भीतर किया जाना अनिवार्य है। ये कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स बोर्ड और ई गवर्नेंस विभाग द्वारा संयुक्त विकसित। हाल ही में माउंट डुकानो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह किस देश में या इंडोनेशिया में स्थित? कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। कौन सा? माउंट डुकानो ज्वालामुखी वह इंडोनेशिया में स्थित। माउंट इबन इंडोनेशिया के उत्तर मालुक प्रांत में स्थित हलमोहरा द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। नेक्स्ट। हाल ही में भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया है? किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। यह केंद्र मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग विशेषज्ञों के सहयोग से काम करता है। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल सुभंकर का नाम क्या है? नाम है नीरा। क्या नाम है? नीरा।
दिल्ली सरकार ने कैच द रेन अभियान के तहत नीरा नामक आधिकारिक जल शुभंकर का अनावरण किया। इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली में वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण का बढ़ावा देना है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया है? तय किया है लद्दाख में। कहाँ किया है? लद्दाख में किया है। यह अभ्यास सेना की निगरानी क्षमताओं और परिचालन तैयारी को और मजबूती करने के लिए किया गया था। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो किया जा रहा है गुजरात में। कहाँ किया जा रहा है? गुजरात में किया जा रहा है। हाल ही में भारत का ग्रीन मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र गुजरात के कच्छ जिले में स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला बंदरगाह पर स्थापित किया जा रहा है। प्लांट में कच्छ से बनी घास के मैदानों में पाई जाने वाली आक्रामक जंगली घास से स्थानीय स्तर पर गांडो बावल कहा जाता है का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री जहाजों के लिए स्वच्छ ईंधन तैयार करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। इस संयंत्र की शुरुआती क्षमता 5 टन प्रतिदिन की 5 टन प्रति। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? क्या है? नार्वे। कौन सा रहा है? नार्वे। नार्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में प्रथम शीर्ष पर रहा है। भारत की स्थिति क्या थी? 2026 में सूचकांक में भारत 180 देशों में 197वें स्थान पर रहा और 2025 में 191 रैंक की तुलना में 6 पायदान नीचे आया है। यह रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सिनबैक शुरू हुआ है? तो शुरू हुआ है सिनबैक किसके? भारत और कंबोडिया के बीच। भारत और कंबोडिया के बीच ये एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। 4 मई 2026 को भारत और कंबोडिया के बीच इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण सिनबैक्स सेकेंड कंबोडिया में शुरू हुआ है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा संबंधों को करना, आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना और आपसी तालमेल में सुधार करना है। हाल ही में कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो फहराया गया अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में। 2 मई 2026 को भारत ने समुद्र की गहराई में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राधानगर बीच पर हासिल की गई। हाल ही में कौन सा देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने गंगटोक में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान यह आधिकारिक घोषणा की। इस प्रणाली के तहत अब केस की फाइलिंग, सुनवाई और रिकॉर्ड प्रबंधन पूरी तरह से डिजिटल तरीके से किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक बाधाओं जैसे पहाड़ी क्षेत्र को दूर कर न्याय वितरण की गति और पारदर्शिता को बढ़ाना है। आपके लिए हाल ही में किसे आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? किया गया है रोहित जैन को। किसको किया गया है? रोहित जैन को किया गया है। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने मई 2024 में इनकी नियुक्ति को मंजूरी। रोहित जैन जो पहले आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने टी रविशंकर का स्थान लिया है। उनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। मुख्य बिंदु हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंटर्न योजना कहाँ शुरू की? मेघालय में शुरू। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अंपायर कौन बनी है? ऋतिका श्री बनी। SIPRE 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा। कौन? अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। कहाँ? हरदोई में। नीति आयोग का उपाध्यक्ष
को नियुक्त किया गया अशोक कुमार लाहिड़ी को। मिजोरम सरकार ने आपदा जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? खुआरेल। यूएई ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की है। ओपेक से लद्दाख में 5 नए जिलों की अधिसूचना जारी की गई है। कितने? 5। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ का विशाल मशरूम मिशन। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ का क्या शुरू किया? मशरूम मिशन। चीन के शेनज़ेन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल किया। किसने? शेनज़ेन विश्व। बांग्लादेश ने दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त किया गया है। कहाँ? बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त। ये ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने के लिए नया कानून पारित किया है। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है। परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बना है? बांग्लादेश बना है। परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला कौन सा? 33वां 33 बांग्लादेश बन गया है। असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किरण पवार को नियुक्त। असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किरण पवार को नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को सीखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। किसको? सीखा झील को। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रोहित जैन को नियुक्त। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।